हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कमेंट आया था कि मैम जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं तो हमारा ब्लाउज है वो बैक साइड से, यानी कि देखो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से ब्लाउज ऊपर की तरफ क्यों उठता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स देखो, आपको समझाने के लिए मैंने ये सिला हुआ ब्लाउज लिया है और इस पर आप लोग समझेंगे तो आपको ध्यान से समझना है। तो देखो, जैसे आप अपने ब्लाउज की लेंथ रखते हैं, तो देखो इस ब्लाउज की लेंथ कितनी है, मैं आपको नाप के बता देती हूँ। तो देखो इस ब्लाउज की लेंथ है कंप्लीट 12.5। तो देखो, जब भी आप अपना ब्लाउज बनाएं तो आपको बैक साइड से लेंथ को कम नहीं करना है। जैसे कि आपका ब्लाउज है वो कंप्लीट करने के बाद आप उसे पहनकर चेक करते हैं तो आपका ब्लाउज है देखो इस तरीके से बैक साइड से इस तरीके से उठ जाता है और बीच में से वो ऐसे भी रहता है, यानी कि थोड़ा ब्लाउज लूज होता है तो वो इस तरीके से हो जाता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको ब्लाउज की लेंथ है वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रखनी है। जैसे आपकी हाइट मीडियम साइज की है तो आपको 12 इंच या फिर 12.5 इंच का ब्लाउज कंप्लीट करना है। 12 इंच से कम लेंथ का ब्लाउज आपको नहीं पहनना है। ये आपको फर्स्ट में ध्यान रखना है कि आपको ब्लाउज की लेंथ किस हिसाब से पहननी है। और देखो, जैसे आपकी हाइट है थोड़ी बढ़ रही है तो आपको ब्लाउज की लेंथ को 13 इंच या फिर 13.5 इंच पहनना है। और आपकी हाइट बहुत ही ज्यादा है तो आपको ब्लाउज की लंबाई को देखो यहाँ से, यानी कि बैक साइड हो या फ्रंट साइड हो, आप कटिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल बराबर में कटिंग करनी है दोनों पार्टों की। और आपको ये ध्यान रखना है कि बैक साइड से आपको 1/2 इंच भी लेंथ में कम ब्लाउज को नहीं सिलना है। तो देखो इसकी लेंथ कंप्लीट है और ये ब्लाउज है बिल्कुल परफेक्ट है, बैक साइड से बिल्कुल उठता भी नहीं है और एकदम इस तरीके से आता है पहनने के बाद चिपका हुआ। अब मैंने ब्लाउज को यहाँ पे सीधा कर लिया है। तो देखो, जैसे आपका ब्लाउज बैक साइड से उठ रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना है, देखो ये जो फ्रंट वाले पार्ट होते हैं, कुछ महिलाएं हैं इनको देखो इस तरीके से बड़ा रखती हैं, यानी कि फ्रंट भाग को बड़ा कर देती हैं। ऐसे उल्टा करके आपके लिए दिखा रही हूँ, ऐसे बड़ा कर देती हैं आधा या फिर 1/4 इंच। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको फ्रंट वाले पार्ट को बड़ा नहीं रखना है। आप देखो इस तरीके से आधा इंच जो फ्रंट पार्ट होते हैं इसको आधा इंच आप यहाँ से, यानी कि इसके सेंटर में से, ये बीच का सेंटर होता है, इसमें से आपको आधा इंच फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से छोटा रखना है। तो अगर आप इस तरीके से छोटा रखेंगे तो आपका जो ब्लाउज है बैक साइड से उठता है, ये वाली प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी। आप एक बार इस तरीके से अपने ब्लाउज को कंप्लीट करके और पहन कर देखिए, तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मैं 100% कह सकती हूँ। आप फ्रंट वाले भाग को थोड़ा सा, आप ज्यादा तो नहीं, बट आपको आधा इंच फ्रंट वाले पार्ट को छोटा रखना है। तो फ्रेंड्स, ये तो सिले हुए ब्लाउज में आपको मैंने समझा दिया है कि आपको ब्लाउज कंप्लीट करने के बाद, यानी कि जैसे आपका ब्लाउज सिलकर कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसे चेक करना है कि आपका कोई भाग यहाँ से छोटा या फिर बड़ा तो नहीं है। अगर आपका ब्लाउज बैक साइड से उठता है तो आपको ये वाला पैटर्न यूज करना है। तो अब हम इसको रखते हैं साइड में। तो देखो, ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये बैक पार्ट लिया है। और देखो, सबसे पहले आप इसमें यहाँ पे नीचे की साइड में मार्जिन छोड़ेंगे। तो देखो, मार्जिन आप अपने हिसाब से यहाँ पे छोड़ सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 इंच का निशान लगाया है, क्योंकि जो तुरपाई वाले ब्लाउज होते हैं उसमें मार्जिन थोड़ा ज्यादा छोड़ते हैं और जो अस्तर वाले होते हैं उसमें हम मार्जिन आधा इंच या फिर 1/4 इंच छोड़ते हैं। और जितने आप अपनी ब्लाउज की लेंथ कंप्लीट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो देखो, आप जैसे ब्लाउज की लेंथ यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं 12 इंच, तो आपको निशान लगाना है 13 इंच का, वो सॉरी 12.5 इंच का। यानी कि जितनी भी आपके ब्लाउज की लेंथ है आपको आधा इंच ऊपर की साइड में सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए आपको निशान लगाना है। तो देखो, ये ब्लाउज हमारा कंप्लीट होगा 13 इंच का। तो यहाँ पर देखो, ये टोटल कपड़ा मैंने 13.5 इंच लिया है, इसका मार्जिन भी इसी में है। तो देखो, यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ। तो ये ऊपर की साइड में इसका मार्जिन हो गया है आधा इंच। और अब मैं यहाँ पे गले का निशान लगा रही हूँ।
2.5 इंच का लगाया और गले की लेंथ का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पर 10 इंच का। नीचे की साइड से गले की चौड़ाई को आपको बढ़ाना है, 3.5 इंच का निशान मैंने लगा दिया है। तो देखो इस शेप में आपको गले का निशान लगाना है, यानी कि चौकोर बॉक्स बनाकर कंप्लीट करना है। लेकिन आपको चौकोर बॉक्स को नीचे की साइड से थोड़ा चौड़ा रखना है, और जो यहाँ पे आपका गला होता है यहाँ से आपको, यानी कि शोल्डर की तरफ से आपको गले की चौड़ाई को कम रखना है। और इस तरीके से आपको गोलाई की शेप में गले का निशान लगाना है। इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पर गोल शेप का निशान लगा दिया, बट आप इसमें कोई भी शेप कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें देखो बी शेप गले का निशान भी इस तरीके से लगा सकते हैं। यानी कि आपको जो गला पसंद है आप उस शेप का निशान यहाँ पे लगा सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और शोल्डर का निशान मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 3.5 इंच का, और आर्म होल का निशान मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 6.25 इंच का। 6 से 2 पॉइंट कम है, और इस तरीके से इसे हम ऐसे मिला देंगे। और यहाँ पे आपको आर्म होल का निशान इस तरीके से लगाना है, यानी कि गोलाई की शेप में ही लगाना है। इस तरीके से आर्म होल का निशान आपको नहीं लगाना है। कुछ महिलाएं क्या है कि आर्म होल का निशान इस तरीके से लगा देती हैं। और यहाँ पे आप इसके फिटिंग का निशान लगा दे। जितने भी साइज का आपका ब्लाउज है आपको उसका चौथाई भाग निकालना है, और उसमें आपको आधा इंच हुक और हाई की पट्टी के लिए मार्जिन ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया 9.5 इंच का। जैसे आप 36 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको निशान 9 इंच का लगाना है, उसमें आधा इंच मार्जिन का ऐड करना है। तो आपको आपका टोटल निशान यहाँ पर हो जाएगा 9.5 इंच का। और आप 32 साइज का बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 8 इंच का, और आप 40 साइज का बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 10 इंच का। यानी कि आपका जो भी साइज है आपको उसका चौथाई भाग निकालना है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो देखो अब मैं इसकी कटिंग करके आपके लिए बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। तो आर्म होल की कटिंग आपको बिल्कुल गोलाई की शेप में करनी है, इस तरीके से। देखो इस गले की मैं यहाँ पे गोल शेप में कटिंग नहीं करके बी शेप में करके आपके लिए बता देती हूँ। तो यहाँ तक आप गले को इस तरीके से सीधा कट करेंगे, और यहाँ से आप इसे इस तरीके से कट करेंगे। तो देखो इसे खोलकर मैं आपके लिए बता देती हूँ। इस गले की शेप है कुछ इस तरीके से आई है। ये गलाएं आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, और पहनने के बाद इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी तरीके की गले की शेप यहाँ पर दे सकते हैं, और उसी हिसाब से आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गया होगा कि जैसे आपका ब्लाउज बैक साइड से उठता है तो आपको उसके लिए क्या करना है। तो महिलाओं की बॉडी है कुछ इसी तरीके से होती है। जैसे आपने ब्लाउज की लेंथ है यहाँ से इस तरीके से बहुत ज्यादा कम कर दी है बैक साइड से, और जो फ्रंट वाली साइड है वहां से आपने लेंथ को इतना बढ़ा दिया है। तो उससे क्या है, देखो बैक वाली साइड है आपकी इस तरीके से उठी हुई दिखाई देगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बैक वाला पार्ट है फ्रंट वाले पार्ट से आधा इंच बड़ा रखना है। अगर आपके ब्लाउज में उठने वाली प्रॉब्लम होती है, तो नहीं होती है तो आप दोनों पार्टों को बराबर यहाँ से कंप्लीट करें यहाँ से। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।